Okay, जी. So let me review a little. Um, um, if you remember, we finished quicksort. और quicksort का आइडिया क्या था कि हमने बेसिकली क्या करना है कि एक पार्टीशन करना है. पार्टीशन जो फंक्शन था वो क्या करता था, बेसिकली राइट मोस्ट एलिमेंट करता था और सारे छोटे जो है वो लेफ्ट पे कर देता था, सारे बड़े राइट पे कर देता था. और बेसिकली जो जो एक्स एलिमेंट है वो कहाँ पड़ा होता था, वो बेसिकली उस इंडेक्स पे पड़ा होता था, इस इंडेक्स पे हमें वो चाहिए होता. तो बेसिकली फिर हम क्विकसॉर्ट दोबारा कॉल करते थे ए पी से लेकर कहाँ तक, तो इसने इंडेक्स रिटर्न किया होता था वो क्यू होता था, तो क्यू -1 और ए क्यू +1 से लेकर कहाँ तक आर तक. डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है. सो ये क्विकसॉर्ट था हमारा. और क्विकसॉर्ट की हमने लास्ट क्लास में बात की थी वर्स्ट केस और बेस्ट केस की. वर्स्ट केस की कॉम्प्लेक्सिटीज की क्या थी? वर्स्ट केस कौन सा केस बनता है क्विकसॉर्ट पे? जिसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यूज पड़ी थी और यस, डिसेंडिंग में पड़ी हो जाए या असेंडिंग में वैल्यू पड़ी हो जाए, और आप जब राइट मोस्ट एलिमेंट पकड़ेंगे तो बेसिकली सारी की सारी लेफ्ट पे चली जाएगी वैल्यू, या लेफ्ट राइट पे चली जाएगी. डज इट मेक सेंस? और बेस्ट केस क्या बनता है इसका? कि वैल्यू मिडिल में है. यस, आपने जो पार्टीशन एलिमेंट पकड़ा है वो मिडिल में आ रहा है. ठीक है, तो दैट्स द बेस्ट रिकरेंस. और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो n log n है, और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाती है? n² n² हो जाती है. ठीक है ना. सो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज वर्स्ट केस विच इज थीटा ऑफ n², और दिस इज थीटा ऑफ n log n. ठीक है, n log n, दैट्स द बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. ठीक है, एंड इट इज बेटर देन अगर इस तरह का केस हो रहा हो मल्टी केस में, तो दैट्स रियली बेस्ट बिकॉज इट इज नॉट यूजिंग एनी एक्स्ट्रा स्पेस एंड इट इज सॉर्टिंग. ठीक है. अच्छा, एक और बेसिकली इसे कहते हैं कि इन प्लेस काम करता है. ठीक है, क्या करता है? इन प्लेस काम करता है. ठीक है. अच्छा, एक छोटा सा रिमार्क, और वो रिमार्क ये कि जो पार्टीशन है, पार्टीशन इज नॉट स्टेबल. और द रीजन इज, सो व्हाट इज स्टेबल? स्टेबल के लिए ना एक रिक्वायरमेंट होती है, और वो होती है कि बेसिकली ए सॉर्टिंग एल्गोरिथम इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्ट. कि अगर दो एलिमेंट, अगर एक अरे उसको मिल रही है इनपुट में और एक अरे मिली है इनपुट में, ठीक है, और लेट्स से एक वैल्यू यहाँ पर x आई और यहाँ पर थोड़ी देर बाद जाके एक और वैल्यू x आ गई, तो बेसिकली डज इट मैटर कि ये x पहले आया या ये पहले आया? करता है मैटर. यस, करता है. सो बेसिकली जो स्टेबल एल्गो है वो होते हैं जिसमें कि जो पहला x आया वो पहले आना चाहिए और जो दूसरा x आया वो बाद में आना चाहिए. और एक इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि ये जो पार्टीशन है, पार्टीशन इज नॉट स्टेबल. कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? या आपने याद है सेग्रीगेशन वाले सवाल किए थे, उसमें याद है हमने क्या किया था? हमारे पास एक अरे थी, क्या वो इक्वल आ गया तो हमने स्वैप करा दिया था. एग्जैक्टली. सो सीन ये था कि एक हमारा लेफ्ट पॉइंटर था और एक हमारा राइट पॉइंटर था, और इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम आगे चलते जाते हैं और फिर इस एलिमेंट को इस एलिमेंट से स्वैप कर देते हैं, है ना. ये फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ आ गया और ये एलिमेंट यहाँ से यहाँ आ गया. अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक x वैल्यू आई थी और यहाँ पर वैल्यू एक y थी जिस y ने x से स्वैप होना था. अब एक x ऐसा था जो कि यहाँ पर भी आ रहा था. ठीक है, एक x था जो यहाँ पर भी आ रहा था. अब इस x को जब इस x से तुम स्वैप करोगे तो बेसिकली सारा ऑर्डर खराब हो जाएगा. तो क्विकसॉर्ट इज नॉट स्टेबल, तो कीप दिस थिंग इन माइंड. और एक और मजे की बात, अगर क्विकसॉर्ट को स्टेबल बनाने की कोशिश करो तो ये इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रहती है. तो सर कोई किसी एल्गो के स्टेबल होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? अभी पता लग जाएगा तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है. फहद, ऐसे सोचना कि दो लोगों का अगर रिकॉर्ड है तो जो बंदा पहले आया था उसका पहले आना चाहिए. अगर दोनों का नाम सेम है और नाम की बेस पे कर रहे हैं तो वो बंदा जो पहले आया उससे पहले आना चाहिए. ठीक है, एंड दैट्स क्वाइट नेचुरल. ठीक है. सो खास एक रिक्वायरमेंट होती है स्टेबिलिटी. ठीक है. अच्छा, फिर हमने एक और बात की थी कि अगर हम क्विकसॉर्ट चलाएं और डेटा को पार्टीशन करें और बेशक स्क्यू कर दे. स्क्यू इन ए सेंस
there is a proportional which goes to in this one side and there is a proportion which goes in the other side. And basically we are partitioning in proportion. Proportion का मतलब some percentage goes in one direction and some percentage goes in the other direction. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जब मैं परसेंटेज कहता हूं तो परसेंटेज का मतलब ये है कि जैसे जैसे n बढ़ेगा ये वैल्यूज बढ़ना शुरू हो जाएंगी। समझ रही बात? ये अच्छा, अब एक और मैं रिकरेंस बनाता हूं। अब ये परसेंटेज नहीं है, यानी एक और मैं कहता हूं मेरी tn और उसमें बेसिकली एक और एक है, एक में n-100 चला जाता है और दूसरे में लेट्स से t99 चला जाता है। अब ये प्रोपोर्शन नहीं है। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई? ये प्रोपोर्शन नहीं है। अगर इस तरह की आपको रिकरेंस दिखे और यहां पे n हो रहा है, दिस इज n स्क्वायर विदाउट एनी चेकिंग। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट प्रोपोर्शन, बिकॉज दिस इज ऑलवेज -100। चाहे n की वैल्यू छोटी हो चाहे n की वैल्यू बड़ी हो, ये n-100 करता है। बट हियर इट मैटर्स। व्हाई? बिकॉज इफ n गोज बिग, this quantity will go big and this quantity will go big. Everybody understand? और हमने लास्ट क्लास में देखा था कि बेसिकली अगर मैं इसकी रिकरेंस बनाऊं और इसका रिकर्सिव ट्री बनाऊं तो बेसिकली n/10 एलिमेंट्स इधर जाएंगे और 9n/10 एलिमेंट्स इधर जाएंगे और इन दोनों को मैं प्लस करूं तो बेसिकली जो मेरी कॉस्ट होती है वो इस हर लेवल पे cn ही रहती है। अगले लेवल पे दोबारा से 1/10 का 1/10 निकालूंगा तो 1/100 आ जाएगा और 9n/10 जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा। इसका मतलब है 9n/100 और सिमिलरली यू कैन कंप्यूट दिस। और इस लेवल की भी तुम कॉस्ट निकालोगे तो ये cn ही निकलेगी। ठीक है? और इसको अगर तुम गौर से देखो तो बेसिकली नंबर ऑफ लेवल्स इट मैक्सिमम गोज डाउन इज log base 10n एंड सॉरी मिनिमम गोज डाउन इज log base 10n, जो कि सबसे छोटी वाली डायमेंशन जो कि बेसिकली ये वाली होगी, और जो सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा देर तक जो नीचे जाएगी ये लेवल वो ये होगी और वो कितनी होगी? log base 10/9n। ठीक है? और 10/9 कैसे आया? इस 9 को हम नीचे ले गए। ठीक है? सो इस एल्गो की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे कि भाई O ऑफ ओमेगा ऑफ n log base 10n और O ऑफ n log base 10/9n। ठीक है? और हमने ये दैट्स नॉट हार्ड टू प्रूव कि इन बोथ केसेस दिस इज बेसिकली थीटा ऑफ n log n। ठीक है? So whenever we divide in such a way that some proportion goes one side and some proportion goes the other side, the algorithm complexity remains the same. ठीक है? The quicksort remains n log n। और फिर हमने बेसिकली एक randomized partition की बात की थी और randomized partition बेसिकली क्या कहा था? हमने कहा था बेसिकली there is a 50% probability। अगर मैं एक array लेता हूं तो there is a 50% probability कि the partition will go to partition it from here to here। So basically अगर वो ऐसा कर दे तो मेरी जो रिकरेंस बनती है वो कैसी बनेगी? En is equal to, so basically इधर इस पूरे रीजन में कोई भी पिवट आ जाए तो इट्स ए गुड पिवट। और हमने बेसिकली कहा था कि अगर ऐसा हो जाए तो इसमें से भी मैं अगर वर्स्ट वाले से कंपेयर कर लूं, यानी इस परसेंट से कंपेयर कर लूं, तो 25% एक तरफ हो जाएगा और 75% एक तरफ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरी जो रिकरेंस बन जाएगी वो हो जाएगी n/4 एक तरफ, n/4 एक तरफ हो जाएगा और दूसरी तरफ कितना चला जाएगा? 3n/4 हो जाएगा और 3/4n हो जाएगा। ठीक है? एंड 3/4n और हर लेवल पे जो कॉस्ट आएगी वो n ही आएगी। और अगर आप इसका रिकरेंस ट्री बनाए तो हर लेवल पे कॉस्ट n ही n आती जाएगी और जो मेरी ये बन जाएगी ये हो जाएगी ओमेगा ऑफ log base 4n नीचे जाना है इसने। ठीक है? ये इसके नंबर ऑफ लेवल हो जाएंगे ये, और O ऑफ कितने लेवल नीचे जाएगा? O ऑफ हो जाएगा log base, हाँ जी बताते जाए, log base 4/3n। ठीक है? So my overall complexity is how much? Is of course theta of n log n। ठीक है? ये है randomized partition के बारे में हमने बात की थी। Everybody understand? फिर सवाल हमारा ये उभरा था कि ठीक है रेंडमाइज एल्गो हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्सपेक्टेड n log n टाइम में हमारा ये कुछ सॉर्ट हमेशा चलता है और चलता भी है। इट एक्चुअली बीट्स मर्ज सॉर्ट। ठीक है? और
अच्छा, अब मजेदार बात है, और वो ये है कि कैन वी मेक एन एल्गोरिदम जो कि एग्जैक्ट एनालॉग में सॉल्व कर ले, सॉल्व कर ले, एग्जैक्ट एनालॉग में सॉल्व कर ले, ठीक है। और इसका सवाल का जवाब हमें कशमाल ने दिया था, और कशमाल ने कहा था कि अगर हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर लें, कि अगर हमें कोई स्मॉलेस्ट कर दिया, हाँ सॉरी किसी ने मीटिंग से रिमूव कर दिया मुझे। अब आप आ गए ना यार, ये सारे अपने प्लीज सबको ना प्रेजेंटर बना दो यार, ये प्लीज सबको प्रेजेंटर बना दो यार, ये प्लीज सबको आपको प्रेजेंटर बना दे, प्रेजेंटर हटा दें और अटेंडेंस बना दें, ठीक है। दैट्स क्वाइट अ शेमफुल। अच्छा जी, कशमाल ने हमें बताया था बेसिकली कि अगर हम kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना सीख जाएं तो हमारी जिंदगी आसान है। अगर हम किसी तरह ये लीनियर टाइम में निकाल लें तो वी आर डन, ठीक है ना। अगर kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हम लीनियर टाइम में निकाल लें, यस बेसिकली मिडिल एलिमेंट अगर हम लीनियर टाइम में निकाल लें तो बेसिकली हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम उस एल्गोरिथम को यूज करते हुए क्या करेंगे, पार्टीशन कॉल करेंगे उस एलिमेंट की बेस पे, और हमारे आधे इधर हो जाएंगे आधे इधर हो जाएंगे, और हमारा प्रॉब्लम जो है वो एग्जैक्ट रिकरेंस जो बन जाएगी वो मर्ज सॉर्ट वाली रिकरेंस बन जाएगी, जो हमारी बेस्ट केस में बनती है। एवरीबडी अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस, ठीक है, कि kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। एक दफा फिर से बता दें। हाँ जी हाँ जी। क्या बता दूं भाई? मर्ज सॉर्ट का मसला क्या है कि अगर वो एक तरफ स्क्यू हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। स्क्यू भी इस तरह से कि सारे एक तरफ चले जाएं, या फ्रैक्शन नहीं बल्कि कांस्टेंट इधर हो जाए और बाकी सारे एक तरफ हो जाए, तो फिर प्रॉब्लम। ठीक है सर, पहले आवाज कट रही थी आपकी। तो बेसिकली हम ये चाहते हैं कि हम एक ऐसा एल्गोरिथम बनाना चाहते हैं जो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल ले किसमें लीनियर टाइम में, ठीक है। चलो जी, कशमाल बात सुने जी, तो सारे गौर से मेरी बात सुने। बेसिकली मैं निकालना चाहता हूं क्या kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली मैं ये निकालना चाहता हूं। सो बेसिकली इसको एक अरे दी हुई है, और इससे बेसिकली क्या पास हो रहा है, इसे इसका साइज पास हो रहा है, और एक इसको सो बेसिकली इसको मैं अरे भेज देता हूँ, इसको साइज की जगह हम स्टार्ट और एंड भेज देते हैं, तो SI और EI भेज देते हैं, स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स, यानी इस रेंज में हम निकाल रहे हैं और हम कह रहे हैं कि हमने kth एलिमेंट निकालना है, ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड, एवरीबडी अंडरस्टैंड कि मैंने kth एलिमेंट निकालना है बिटवीन दिस रेंज एंड दिस रेंज, ठीक है, ठीक है। हाँ जी ठीक है ठीक है। ऑलराइट जी, सो लेट मी ट्राई टू डिस्क्राइब इट टू यू कि वो कैसे करेगा, और आपको असाइनमेंट में बेसिकली इसकी पूरी इंप्लीमेंटेशन भी मिलेगी जिसको आपको चेक करना होगा। तो बेसिकली वो कहता क्या है, सो आइडिया ये है कि बेसिकली पहले मैं आपको इसका रैंडमाइज वर्जन बताता हूँ। तो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालने के लिए जो उसका वो एक्सपेक्टेड लीनियर टाइम एल्गोरिथम बनाता है ना, वो कहता है कि भाई मैं पार्टीशन करता हूँ। पार्टीशन क्या करता है, पार्टीशन ए लेता है, SI लेता है और EI लेता है ना। और बेसिकली अगर मैं इसको फिलहाल मैं रैंडम पार्टीशन ही कॉल करूं, तो रैंडम पार्टीशन क्या करता है, क्यू इंडेक्स सेटअप करता है। बात समझ आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? और ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली एक बेसिकली SI से लेकर Q तक जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो सारे छोटे होंगे, और Q+1 से लेकर EI तक जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, वो सारे बड़े होंगे। डू यू एग्री? और जो अरे के क्यूथ इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो वैल्यू होगी जो कि हमने जिसकी बेस पे हमने पार्टीशन किया। ऐसे ही करता है ना, और ऐसे ही चलता है क्विक सॉर्ट। यस सर। अच्छा, क्विक सॉर्ट आपको याद है क्विक सॉर्ट क्या करता था? क्विक सॉर्ट में हमने बेसिकली क्या किया था, बेसिकली जब इसका नाम हमने क्विक सॉर्ट रखा था, तो क्विक सॉर्ट बेसिकली क्या करता है, बाबा जी को कॉल करता है ना, बाबा जी को कॉल करता है किसमें, इसी अरे को, और इसी अरे में SI से लेकर Q-1 तक भेज देता है। और क्या करता है, बाबा जी को दोबारा कॉल करता है किसके लिए, A Q+1 से कहां पर भेजता है, एंडिंग इंडेक्स से भेजता है। यही करता है ना, यही करता है। यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हमने निकालना था kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। कौन सा एलिमेंट निकालना था, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना था।
ठीक है, यहां पे हमें क्या करना चाहिए, मैंने तो k स्मॉल एलिमेंट निकालना है, तो अगर मैं इसका रैंडमाइज वर्जन बनाऊं तो इस क्यू, ये क्यू इंडेक्स क्या है, अगर ये क्यू इंडेक्स, सुने बात गौर से, सो इफ दिस क्यू इंडेक्स डबल इक्वल टू k के बराबर, इसका मतलब क्या है, मुझे रिटर्न कर देना चाहिए a। डू यू अग्री विद दिस? अब मैं k स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल रहा हूं, तो मैं कहता हूं अगर मेरी ये जो क्यूथ इंडेक्स आया है, अगर ये मेरा k के बराबर है तो इसका मतलब यही वो एलिमेंट है तो मैं ढूंढ रहा था। सर फर्स्ट खाली क्यू रिटर्न नहीं करना चाहिए फिर? अच्छा सॉरी, ठीक। ये वो एलिमेंट है जिसकी बेस पे मैंने पार्टीशन करनी है। अगर आपने इंडेक्स रिटर्न करवाना है तो इंडेक्स रिटर्न करवा लें, दैट्स परफेक्टली फाइन। अगर आपने क्यू रिटर्न करवाना है, क्यू नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में, तो बेसिकली ये वैल्यू होनी चाहिए जिसकी बेस पे पार्टीशन होनी है, ठीक है? यस एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड। और ये देखिए जी, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर या तो क्यू लेस देन होगा के से, अगर क्यू लेस देन है के से, सॉरी अगर क्यू है, हाँ अगर क्यू है ग्रेटर देन के तो क्या होना चाहिए? हाँ जी बताएं जी, इसका मतलब क्या है? अगर क्यू है ग्रेटर देन के, इसका मतलब क्या है? ये देखिए जी, ये मेरी अरे है, ये मेरे कुछ एलिमेंट्स हैं, यहां मैंने कोई टी वैल्यू आई जिसकी बेस पे हमने पार्टीशनिंग की है, और यहां पर मैं एम एक और वैल्यू डालता हूं। तो बेसिकली मैंने केथ एलिमेंट निकालना था, अब केथ एलिमेंट जो है वो क्या आ गया, इस क्यू से बड़ा आ गया, क्यू बड़ा आ गया के से। सो बेसिकली के मेरा कहीं यहां लायक सकता है, और बेसिकली जो ये है इसका इंडेक्स क्यू है, तो मुझे किधर ढूंढना चाहिए इस केथ एलिमेंट को, इधर या इधर? बताएं जी। लेफ्ट साइड पे। Yes. So I will going to search this in this, और मैं कहूंगा कि मुझे kth एलिमेंट ही ढूंढना है इसी अरे में। Everybody understand? Everybody understand? और अगर मेरा, सुने बात गौर से, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर मैं इस जगह जाऊंगा और मैं कहूंगा इस रेंज में से मुझे kth एलिमेंट ढूंढ दो। Everybody understand? मुझे इस रेंज में से kth एलिमेंट होना चाहिए। ये बात समझ? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? इसमें एक छोटा सा ग्लिच है, और वो ये है कि बेसिकली हम यूजुअली कंसीडर ये करते हैं कि ये एक यहां से यहां तक एक अरे है, तो अगर मैंने रिलेटिव एड्रेसिंग करनी हो तो बेसिकली हम एक काम करते हैं, के में से ना ये बेसिकली ये क्यू माइनस कर देते हैं, और ये क्यू माइनस किया, बेसिकली हम कह रहे हैं कि इस अरे में से एस आई से ई आई के दरमियान में ढूंढना है तुमने, और वो वैल्यू जो है ना वो इस रेंज में होनी चाहिए। और यहां पर भी बेसिकली वो एक काम करता है कि जब हम क्या निकालते हैं ना, तो ये क्यू जो आता है इसमें से वो पहले एक दफा एक काम कर लेता है कि यहाँ पे टी निकालता है, और वो बेसिकली होता ही है कि क्यू एक काम करता है वो, और वो ये कि बेसिकली जो क्यू इंडेक्स आता है ना उसमें से वो ई आई सॉरी एस आई माइनस कर देता है, क्यू माइनस एस आई कर देता है, और ये सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो रिलेटिव एड्रेसिंग रहे, कि बेसिकली इस अरे में से मुझे पांचवा एलिमेंट ढूंढना है। समझ में आई? ये इसलिए क्यों किया है? ये इसलिए किया क्योंकि मैं कह रहा हूं मैंने इस अरे में से पांचवा एलिमेंट ढूंढना है। समझ में आई बात? वरना मुझे वरना वो रिलेटिव नहीं रहेगा, वरना वो बेसिकली मैं ओवरऑल कह रहा हूं कि मुझे इसका 500वां समथिंग चाहिए, तो मैं कह रहा हूं कि मेरी 501 से लेकर 1000 जो अरे है इसमें से मुझे पांचवा इंडेक्स चाहिए। समझ में आई बात? तो या तो मैं कह दूं 505वां इंडेक्स चाहिए। सो बेसिकली कुछ इंप्लीमेंटेशन में आपको ऐसे मिलेगा, और कुछ इंप्लीमेंट जिसमें फिर आपको ये माइनस करना पड़ता है, इस तरह का कोई एक फैक्टर माइनस करना पड़ता है। यू विल गोइंग टू सी इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द बुक, और जो मैं आपको जो आपको कंपेयर करने के लिए दूंगा। सबको ये समझ में आ गया? केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाला ये, लेकिन केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो निकाल रहा है ये एक्सपेक्टेड लीनियर टाइम में निकालेगा। उसकी वजह ये है बेसिकली बेटा, इस एल्गोरिथम को मैं चलाऊंगा तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा जो केथ एलिमेंट है वो 50% प्रोबेबिलिटी कि वो किस पोर्शन में जाएगा, लार्जर वाले पोर्शन में जाएगा। याद आ गया आपको? सो अगर फॉर एग्जांपल मैं एक अरे की बात करूं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी
कि अगर मैं कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा जो पार्टीशन एलिमेंट है वो इधर आएगा 50%, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि जो मैंने k ढूंढना है वो मेरे लार्जर पोर्शन में है, यानी इस पोर्शन में। ठीक है, अगर इसकी मैं बात करूं तो इसमें मैं ढूंढने के लिए जाऊंगा तो मेरी जो रिकरेंस बनेगी वो क्या बनेगी कि tn is equal to t 3n by 4 प्लस n, क्योंकि इस पार्टीशन करने में मुझे ऑफ एंड टाइम लगा है और मेरी जो रिकरेंस जा रही है वो किस में जा रही है, देयर इज एक्सपेक्टेड लीनियर टाइम, बेसिकली मुझे एक्सपेक्टेड कि मुझे बेसिकली 50% प्रोबेबिलिटी कि मुझे इस क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। और दिस इज, इसका मैं रिकरेंस ट्री बनाऊं तो क्या बनेगा बताएं जी। के बाद दोबारा से कॉल आ रही है, किसी कॉल आ रही है 3n by 4 कॉल आ रही है, एंड दैट विल बी इक्वल टू 3 by 4 टाइम 3 by 4n कितना हो जाएगा 9n by 16 हो जाएगा, और प्लस आ जाएगा क्या 3n by 4। इज दिस ए, ये कौन सी सीरीज बनती है, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक, डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक, और इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी होगी O of n। So this is expected linear time में हमने क्या निकाल लिया है, हमने बेसिकली kth smallest element निकाल लिया, but this is probabilistic जो कि randomized partition यूज करता है। ठीक है, and this is extremely fast and for all practical purposes अगर आपने kth smallest element निकालना हो तो people always use randomized partition, people always use kth smallest element randomized। ये randomized कह रहा हूं, और बाय द वे ये बाबा जी कुछ भी नहीं है, ये बाबा जी बेसिकली इसी फंक्शन की दोबारा कॉल है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ठीक है, सो लुक एट दिस जी, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना था, रैंडमाइज हमने कर लिया है। अब जब वो डिटरमिनिस्टिक निकालता है तो वो ये काम करता है। जी जल्दी बताएं। सर फर्स्ट प्रॉब्लम ही हम ये सॉल्व कर रहे थे कि क्विक सॉर्ट में भी रैंडमाइज वाली, और फिर उसी को यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। लेकिन ये क्विक सॉर्ट नहीं है, ये क्विक सॉर्ट नहीं है। नहीं, मैंने यहाँ एक मिनट रुको, मैंने यहाँ पर तो बेसिकली मैंने कहा है कि मैंने पहले kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ क्विक सॉर्ट कॉल की बनाया है, मैंने पहले उसे इंडिपेंडेंट बनाया और मैंने कहा कि ये बेसिकली निकालना है, मैंने kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालना है, फॉरगेट इट कि वो क्या है, और उसमें भी लॉजिक बिल्कुल वैसी है जैसे क्विक सॉर्ट की है। यस सर। ठीक है, तो ये जो मैंने कॉल किया ये बेसिकली ये है, ये जो मेरी कॉल है वो ये है। बात समझ आ गई? अब सुने बात। yes, जो बेसिकली डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट है वो क्या कहता है, वो कुछ स्टेप्स है। वो कहता है ये है कि बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं कहता है मैं पहले 5 के चंक्स बनाता हूं, और आपकी असाइनमेंट जो आपको मिलेगी उसमें बेसिकली आपको कहा जाएगा कि 10 के चंक्स बनाए। ठीक है, तो आप बेसिकली क्या करेंगे, 5 by 5 के जब 5 के चंक्स बनाएंगे तो n by 5 प्रॉब्लम बनेंगे। आपने हर एक को सॉर्ट कर दिया, वर्स्ट टाइम में इंसर्शन सॉर्ट लगाया तो उसमें 5 स्क्वायर यानी 25 टाइम लग सकता है आपको। तो n by 5 चंक्स हैं, 25 आपके जो है वो हर एक पे कॉस्ट आ रही है, तो 5n कॉस्ट आ गई, तो ये तो आपका लीनियर टाइम लगा अभी तक। लेकिन अभी तक पूरी सॉर्टिंग नहीं हुई, अभी ये सिर्फ n by 5 चंक्स जो हैं वो इंडिविजुअली सॉर्ट हो गए। अब आपने क्या किया, आपने कहा यार ये जो प्रॉब्लम है, ये जो है, इस पे मैं बाबा जी को कॉल करूंगा और मैं कहूंगा यार इसमें से मुझे एग्जैक्ट मीडियन निकाल के ला दो। कौन सा मीडियन ला के दो? एग्जैक्ट मीडियन ला के दे दो। अब ये जो एग्जैक्ट मीडियन है ये बेसिकली ये फिगर बनती है, ये मैंने n by 5 प्रॉब्लम चंक्स बनाए, मैंने सॉर्ट किया, ये बेसिकली क्या बनेगा, हमने क्या किया, हमने कहा कि बेसिकली ये इसका जो मीडियन है ना ये हमने निकाल दिया। ठीक है, ये हमें बाबा जी ला देंगे, तो हमें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये हमें बाबा जी ला देंगे, ये हमें एग्जैक्ट टाइम में ला देंगे, जितना भी देर लगती है आई डोंट केयर अबाउट इट, वो बाद में मैं निकाल सॉल्व करूंगा। उसने कहा फिर एक काम करें, इसकी बेस पे अगर मैं इस एलिमेंट को देखूं तो ये एलिमेंट जो मीडियन निकलेगा इसका वो बेसिकली क्या होगा, वो ये एलिमेंट होगा। ऐसे है, इन दोनों का जो मीडियन, इन पूरे रीजन का जो मीडियन निकलेगा वो ये होगा। अब इसका जो मीडियन है इसमें तुम अगर गौर से देखो तो ये सारे के सारे इससे क्या है, छोटे हैं। और सॉरी ये मैंने इसका कलर चेंज करना था, लेट मी कीप इट, और इसका मैं कलर मैंने सॉरी चेंज करना था, मैंने चेंज नहीं किया, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ। ये ठीक जी, ये देखिए, अगर इसमें अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें से इन 3 ये जो मेरे ग्रीन है ये सारे ये इससे छोटे होंगे, तो वो दो एलिमेंट से छोटे हैं और 2 ही एलिमेंट उससे बड़े हैं। अब जो छोटे वाले 2 हैं उनसे जो छोटे हैं वो जो होंगे वो ऑफ कोर्स इससे छोटे होंगे।
सो बेसिकली इन 3 रीजन्स के बारे में आई एम श्योर, तो ये बेसिकली क्या है, ये इस पट्टी से छोटे हैं। और इस तरह ये जो ग्रीन वाला, ये जो दो जो बड़े हैं, उससे जो बड़े हैं वो वाले जो रीजन्स हैं वो बेसिकली इससे बड़े होंगे। और सिमिलरली ये वाला जो एलिमेंट है जो इससे ऊपर वाला है, ये भी इससे बड़ा है। तो अगर मैं इस, और मसला ये कि जो रेड पोर्शन है ना, ये जो रेड पोर्शन है, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूं कि ये इससे बड़ा भी हो सकता है और ये इससे छोटा भी हो सकता है ना। तो वो दोनों के दोनों एलयू जो कि इससे छोटी हैं, उनसे जो बड़े एलिमेंट है वो हमें नहीं पता कि वो इससे बड़े हैं या नहीं, या इससे छोटे हैं या नहीं। देखो जब एक बंदा छोटा एक बड़ा है, एक बंदा छोटा एक बड़ा है, इधर देखो एक बंदा छोटा एक बंदा बड़ा है, मैं इसके बारे में छोटी से नहीं कह सकता। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एंड नाउ हियर कम्स द ग्लिच, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो कहता है मैं इसकी बेस पे पार्टीशन कर देता हूं, मैं इस एलिमेंट की बेस पे पार्टीशन कर देता हूं। क्या होगा, क्या हो सकता है? हो सकता है कि ये टू बी ऑन द इन द वर्स्ट केस, जो रेड है ये सारे के सारे एक ही साइड पे चले जाए, या ये सारे लार्ज वालों की साइड पे चले जाए, या ये सारे के सारे स्मॉलर की साइड पे चले जाए। तो लेट्स विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम कहते हैं कि वो स्मॉल वाली साइड पे चले जाते हैं। तो बेसिकली हम कहते हैं कि वो क्या, वो जो रेड है वो क्या चले जाए, वो स्मॉलर वाली साइड पे चले जाते हैं। अब अगर मैं स्मॉलर की बात करूं, सॉरी ये ना एक छोटी सी एक छोटी सी गलती हुई है। इसका कलर जो है, इसका कलर होना चाहिए था ये वाला, ठीक है। ओह सॉरी, इसका फिल कलर ये होना चाहिए था, सॉरी जी। ये देखिए जी, तो बेसिकली इन तीनों के बारे में मैं श्योर हूं कि जो कि इससे बड़े हैं, और इन चारों के बारे में मैं श्योर नहीं हूं, और इन तीनों के बारे में मैं श्योर हूं कि ये इससे छोटे होंगे। व्हाट कैन हैपन इन द वर्स्ट केस, कि ये जो रेड है ये सारे के सारे एक तरफ चले जाए, और अगर एक तरफ चले जाएंगे तो बेसिकली ये कितने पोर्शंस है, अगर मैं इनको काउंट करूं तो ये कितने पोर्शंस है, जो काउंट करो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बनते हैं, तो 10 पोर्शंस हैं, और उसमें से कितने एक साइड पे चले जाएंगे इन द वर्स्ट केस? सरफराज बस एक के बारे में कंफर्म होंगे जो मेरे से छोटे हैं। यस, सो बेसिकली होगा ये कि ये व्हाट कैन हैपन इन द वर्स्ट केस, ये सारे के सारे ये वाला और ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये सारा का सारा एक साइड पे चला जाए, ठीक है। तो मेरी रिकरेंस बन जाएगी। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली अब मैं वही पार्टीशन कॉल करूंगा। पार्टीशन कॉल करने के बाद मैंने जो kth एलिमेंट निकालना था, तो या तो वो इस 3 पोर्शन में होगा या इस 7 पोर्शन में होगा। और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है कि मुझे 7 पे कॉल करनी पड़े, तो tn इज इक्वल टू 7, सो t7 n/10 पे कॉल करनी पड़ेगी प्लस o ऑफ n, ठीक है। और एक और बात, मैंने बाबा जी की जब कॉल की थी तो ये वाले आए थे ना, मैंने इसके ऊपर बाबा जी की भी कॉल की थी ना, ये इसके ऊपर बाबा जी की भी कॉल की थी। ये कितने एलिमेंट थे, ये मेरे पास एलिमेंट्स थे कितने, ये थे n/5 एलिमेंट्स। तो बेसिकली ये मेरी रिकरेंस है। फिर मैं बेसिकली करूंगा क्या कि ये बेसिकली नीचे जाएगा, और फिर मेरा रिकरेंस दोबारा एक्सपैंड होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेसिकली मेरा ये वाला एल्गो चलेगा, और मैं देखूंगा हाँ भाई इसकी बेस पे जब मैंने पार्टीशन किया है तो मेरा जो क्यू आया है वो क्या आया है, या तो मैं इस तरफ वाली कॉल करूंगा या मैं इस तरफ वाली कॉल करूंगा। और अब मैं इसका डिटरमिनिस्टिक एनालिसिस कर रहा हूं, और वो डिटरमिनिस्टिक एनालिसिस क्या है कि वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि मुझे इस तरफ जाना पड़ जाए, और अगर मैं इस रिकरेंस को सॉल्व करूं तो अगली लेयर पे मुझे 2 कॉलें करनी पड़ेगी, एक इसकी कॉल करनी पड़ेगी और एक इसकी कॉल करनी पड़ेगी। लेकिन अगले लेयर पे जो टोटल कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी, निकाले बेटा, वो आएगी 7n/10 प्लस n/5। ये कितना होता है? n/5 को मैं लिख सकता हूं 2n/10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, एंड दैट कम्स आउट टू बी 9n/10। ठीक है, सो माय अगर मैं इसको देखूं तो मेरा ज्योमेट्रिकली ये क्या कर रहा है, फहद बताएं जी, ये अगले लेयर पे ज्योमेट्रिकली क्या हो गई है, डिक्रीज कर रहा है, लेकिन बहुत स्लाइड डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि अब मेरा एल्गो जो ओवरऑल ये चलेगा, जो वैल्यू निकाल के ले आएगा, ये एग्जैक्टली O ऑफ n में चलेगा। तो इन डिटरमिनिस्टिक O ऑफ n टाइम मेरा एल्गो जो है वो क्या निकाल के ले आएगा, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल आएगा। ठीक है,
और करता फिर वो यही है कि वो जो इसने मीडियन ऑफ मीडियन ने मुझे मीडियन दिया था उसकी बेस पे अगेन वो यही वाला काम करेगा। क्या करेगा? पार्टीशन करेगा, लेकिन अब वो रैंडम पार्टीशन नहीं है, बल्कि वो कौन सा पार्टीशन है? वो अब बेसिकली क्या है, मैं इसको इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूं। बेसिकली अब वो रैंडम पार्टीशन नहीं है, बल्कि क्या है, अब केस वार रैंडमाइज नहीं है बल्कि डिटरमिनिस्टिक है। तो डिटरमिनिस्टिक क्या करता है? ये अब मेरा पार्टीशन जो है वो डिटरमिनिस्टिक पार्टीशन है। डिटरमिनिस्टिक पार्टीशन कैसे काम करता है? डिटरमिनिस्टिक पार्टीशन कैसे काम करेगा? ये जो अभी मैंने बताया, पहले वो क्या करता है, 5 के एलिमेंट को सॉर्ट करता है, फिर क्या करता है, फिर वो रिकर्सिव कॉल करता है, इसी को कॉल करता है दोबारा से, या स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, और वो कहता है कि मुझे क्या था एलिमेंट ला दो इस छोटे वाले के लिए। वो जो एलिमेंट देता है उसकी बेस पे वो करता है पार्टीशन, और पार्टीशन करने के बाद वो क्यूथ एलिमेंट उसका रिटर्न कर देता है, और वो जब क्यूथ एलिमेंट रिटर्न करेगा वो कहेगा हाँ भाई क्या क्यू इस के बराबर है। अगर वो उसके बराबर है तो वो क्यूथ एलिमेंट वही रिटर्न कर देता है, अदरवाइज वो दोबारा से रिकर्सिव कॉल करता है किसकी, या वो इस पोर्शन के लिए कॉल करेगा या वो इस पोर्शन के लिए कॉल करेगा। और वर्स्ट केस में क्या हो सकता है? वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि उसको कौन सी वाली कॉल भेजनी पड़े, 7n/10 वाली कॉल भेजनी पड़े। और अब अगर तुम देखो तो ये रिकर्जन जो बनती है वो कितने की बनती है, वो 9n/10 की ओवरऑल कॉल बनेगी, और इसको अगर मैंने एवेलुएट करें तो ये O of n में सॉर्ट हो जाती है। O of n में आपने मीडियन एलिमेंट निकाल लिया, ठीक है। ये इसका बेसिकली रिकर्सिव एनालिसिस है, ये इसका ओवरऑल आइडिया है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट मी नाउ मूव इनटू द डायरेक्शन जो कि रियली ब्यूटीफुल है। So what we have learned is we have learned O of n square algorithms, इसमें बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट थे। उसके बाद हमने n log n algorithms किए थे, इसमें बेसिकली लास्ट क्लास में मैंने आपको AVL सॉर्ट बताया था, यानी रेड ब्लैक ट्री सॉर्ट बताया था, मर्ज सॉर्ट बताया था, और हमने डिटरमिनिस्टिक को सॉर्ट कर लिया जो कि आफ्टर फाइंडिंग इन लीनियर टाइम kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमने क्विक सॉर्ट भी n log n में कर लिया, ठीक है। फिर हमने एक रैंडमाइज एल्गो भी किया है जो कि बेसिकली एक्सपेक्टेड O of n log n टाइम में निकाल के ले आता है, ठीक है। और डू नॉट फॉरगेट हमने हमने एक्सपेक्टेड लीनियर टाइम में kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी निकालना सीख लिया, ठीक है। चलें जी, फिर हमने प्रूफ किया था कि जो हमारी जो लोअर बाउंड है सॉर्टिंग की वो कितनी होती है, n log n होती है, और वो बड़ा सिंपल सा तरीका था कि हमारे पास n एलिमेंट की अगर रे दी जाए तो उसकी टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस जो बनती हैं वो कितनी बनती हैं, वो हमारी बेसिकली n फैक्टोरियल बनती हैं। तो बेसिकली कोई भी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम बनाएंगे तो उसको बेसिकली कंपेयर करने के बाद या तो लेफ्ट या तो राइट डायरेक्शन में जाना पड़ता है, कि छोटा है तो इधर जाओ और बड़ा है तो इधर जाओ, और फिर बेसिकली उसने प्रिडिक्ट करना होता है एक इस लीफ को, और वो लीफ क्या है, बेसिकली एक ऑर्डरिंग है कि पहले ये एलिमेंट आएगा, फिर ये एलिमेंट आएगा, फिर ये एलिमेंट आएगा, फिर ये एलिमेंट आएगा। अब इस ट्री अगर हम बनाएं तो इसके जो नंबर ऑफ लीव्स बनेंगे, ये लीव्स कितने होते हैं, ये n फैक्टोरियल होते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर कभी कोई भी बाइनरी ट्री बनाएंगे तो उसकी जो हाइट है अगर वो परफेक्टली बैलेंस भी बन जाए तो वो हमने प्रूव किया था कि वो उसके log ऑफ n फैक्टोरियल के बराबर होगी, और log ऑफ n फैक्टोरियल का बाउंड हमें निकालना आता है जो कि बेसिकली कितना होता है, n log n होता है, ठीक है। ठीक है, ये हमने मल्टीपल टाइम अब प्रूव कर लिया हुआ है, आपके सामने में भी था, फिर हमने क्लास में भी किया था, और रिकरेंस के थ्रू भी मैंने एक दफा इसको डाल दिया, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये प्रूव कर दिया कि कोई भी कंपैरिजन बेस्ड सॉर्ट जो है वो n log n टाइम जरूर लेगा, ठीक है। फिर आपको ये क्विज दिया गया कि बेसिकली आपने एक अरे है जिसको 1 से लेकर n तक एलिमेंट्स हैं, उनको सॉर्ट करना है, ठीक है। कैसे सॉर्ट किया, तो आपने कैसे किया वो तो आप क्विज में बताएंगे, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ, और वो तरकीब ये है कि पहले ना मैं एक काम करता हूँ, मैं काउंट कर लेता हूँ, हर एलिमेंट को काउंट कर लेता हूँ कितनी दफा आया है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इसमें जो रेंज बनती है वो मेरी बनती है, अगर इस एलिमेंट को देखो तो 0 से लेकर 5 तक एलिमेंट्स हैं इसके अंदर ना, ठीक है ना। सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 0, और सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसमें 5 है, तो मैं ना 5 साइज की अरे बना लेता हूँ, एक्चुअली 6 साइज की अरे बना लेता हूँ, ठीक है। किसी को एतराज तो नहीं? हेलो लेट्स से मैं आपको कह देता हूँ कि मेरे पास जो अरे दी हुई है वो दी हुई है 1 से लेकर k एलिमेंट, ठीक है, मेरी ये रेंज है और मैंने इनको सॉर्ट करना है, ठीक है।
ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं या 0 से लेकर k तक कह देते हैं, तो मैं बेसिकली क्या करूंगा, मैं k साइज की एरे बना दूंगा, 0 से लेकर k तक, यानी k+1 साइज की एरे बना दूंगा। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? बाय द वे ये जो इसने यूज किया उसमें 1 से लेकर k तक है, तो मैं k साइज की एरे बना दूंगा एंड अज्यूम, ये मैं एल्गोरिथम की फॉर्म में बता रहा हूं, तो हमारे इंडेक्सेस जो है ना 1 से शुरू होते हैं। यू कैन कोड इट। काउंटिंग सॉर्ट पे जा रहे हैं। हाँ जी, काउंटिंग सॉर्ट पे जा रहा हूं। सो आइडिया क्या है? आइडिया ये है कि पहले ऐसा करते हैं, इस अरे में ट्रेवर्स करते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं कि कौन सा एलिमेंट कितनी दफा आया है। सो बेसिकली आइडिया ये है कि मैं एक और अरे बनाऊंगा जिसमें सिर्फ काउंट्स पड़े होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसको देखो तो इसमें पहले जीरोथ इंडेक्स है, 1th इंडेक्स है, 2nd इंडेक्स है, 3rd इंडेक्स है और 4th इंडेक्स है और 5th इंडेक्स है। तो बेसिकली जब मैं इसको पूरी नोट रिवर्स करूंगा तो 0 कितनी दफा आया? 2 दफा। 1 कितनी दफा आया? 0 दफा। 2 कितनी दफा आया? 2 दफा। 3 कितनी दफा आया? 3 दफा। 4 कितनी दफा आया? 0 दफा। 5 कितनी दफा आया? 1 दफा। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी। ठीक है। अच्छा, अब एक तरीकेकार ये सुनो, बात है, गौर से मेरी बात सुनो। ये ना एक छोटी सी बात इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब भी ये काउंटिंग सॉर्टिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, इसमें एक छोटा सा ग्लिच होता है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो अरे है ना, ये जो अरे है इसमें सिर्फ इंटीजर्स पड़े हुए। असल में ऐसा नहीं होता, ये बेसिकली सिर्फ की वैल्यूज होती हैं। ये जो बेसिकली 2 तुम्हें नजर आ रहा है ना, ये सिर्फ 2 नहीं है, ये बेसिकली एक पूरा का पूरा रिकॉर्ड होता है। ये सिर्फ 2 नहीं होता, ये सिर्फ 2, उस पूरा जो रिकॉर्ड है ना उसमें एक छोटा सा एट्रीब्यूट है जिसकी बेस पे हम सॉर्टिंग कर रहे हैं। इसके अंडरलाइन और भी बहुत कुछ होता है इसके अंदर, उसके नाम, उसका डेटा, यानी 2 उसका फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, और बेसिकली और भी बहुत कुछ पड़ा है उसका। लेट्स से ये फेसबुक का रिकॉर्ड है और 2 उसका कोई भी एक एट्रीब्यूट है, लेट्स से उसके इलाके के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, हम सॉर्ट करना चाह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। ये समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो बेसिकली पूरे के पूरे मेरे रिकॉर्ड्स हैं, बाकायदा रिकॉर्ड्स हैं ये पड़े हैं। ठीक है, सो बेसिकली अब एक सुनो बात गौर से, अगर अरे है ना तो फिर तो बड़ा आसान है। तो मैं काम कर सकता हूँ कि ये 2 एलिमेंट 2 दफा आया है, तो मैं करता हूँ सॉरी जीरो एलिमेंट जो है वो ये 0 एलिमेंट ना, 0 एलिमेंट 2 दफा आया है, 1 एलिमेंट 1 दफा आया है। फिर क्या करूं भला? ये जो 2 एलिमेंट है वो कितनी दफा आया है? वो 2 दफा है। जो 3 एलिमेंट है वो 3 दफा है। जो 4th एलिमेंट है वो कितनी दफा आया? वो 0 दफा है। और जो 5th एलिमेंट है वो 1 दफा है। ये बात समझ में आ गई? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? यस, ये नेगेटिव इंटीजर पे भी खराब हो जाएगा। ये बहुत सारी चीजों खराब हो जाएगा, अभी तो वो उसके बारे में टेंशन ना ले। अच्छा सुन मेरी बात, अब सीन ये है कि जो 2 2 दफा आया ना, ये जो इसका स्ट्रक्चर नीचे पड़ा हुआ है वो हो सकता है डिफरेंट हो। इसमें जो यहाँ इस की के अलावा जो बाकी डेटा पड़ा हुआ है वो हो सकता है इससे इंटायरली डिफरेंट हो। समझ में आई मैं क्या बात कर रहा हूं? ये दोनों स्ट्रक्चर्स हैं, इनकी की वैल्यू सेम है लेकिन डेटा इंडिपेंडेंट पड़ा हुआ है उसे। समझ में आई मसला क्या है? जी सर। अब मसला ये है कि पहले अगर ये सिंपल अरे हो ना तो फिर तो बड़ा आसान है। मैं क्या करूं कि मैं एक और अरे बनाऊं दोबारा से इतने साइज की, जितने 8 साइज की है, मैं कहूं हाँ भाई 0 कितनी दफा है? 2 दफा, मैं यहाँ पे 0 2 दफा पेश कर दूं। हाँ जी, 1 कितनी दफा है? 1 दफा भी नहीं आया, मैं इग्नोर कर दूं। हाँ जी, 2 कितनी दफा है? 2 दफा है, मैं यहाँ पे 2 दफा पेश कर देता हूं। लेकिन मसला वाला क्या है? डेटा बहुत ज्यादा बड़ा भी हो सकता है। मसला बड़ा भी हो सकता है और दोनों का डेटा ऑल टुगेदर डिफरेंट हो सकता है। और अब अगर मैं एक ही डेटा 2 दफा कॉपी कर दूंगा तो ये तो बच जाएगा। ये बात समझ आई? क्योंकि ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड ये डिफरेंट रिकॉर्ड है, सिर्फ की वैल्यू दोनों की सेम है। की वैल्यू के एतबार से इसको और इसको साथ साथ आना चाहिए था, और अगर वो स्टेबल है तो ये पहले आना चाहिए था, फिर ये बाद में आना चाहिए था। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम जो कि हम अभी कल सॉल्व करने जा रहे हैं? अगर ये सिंपल अरे है तो फिर तो बड़ा आसान है, काउंट लो, जितनी दफा काउंट आ रहा है उतनी दफा राइट अरे में राइट कर दो, गल ही मुक गई। मसला ये है कि बेसिकली यहां पर रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं और रिकॉर्ड्स की सेम है उनकी, लेकिन रिकॉर्ड डिफरेंट हो सकते हैं। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सरफराज रिकॉर्ड को अरे पे मैप भी तो कर सकते हैं। कर सकते हैं लेकिन इतना आसान नहीं है। मुझे हमें दोबारा ढूंढना पड़ेगा दूसरा 2 कहां पड़ा हुआ है, और एक्स्ट्रा मेमोरी भी यूज नहीं करनी, ये भी मसला है। ठीक है। चलें जी, अब आपको एक तरकीब बताते हैं, बड़ा ही फैसिनेटिंग आइडिया। बाय द वे और भी तरीके हो सकते हैं इसके, लिंक लिस्ट बेस्ड वगैरह करके, लेकिन जो अभी हम करने जा रहे हैं वो इंतहाई आसान तरीका है। वो क्या करता है? बाय द वे, एनी कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिथम विल नॉट वर्क।
will going to fail. Do you agree? Because we know कि n log n उसकी लोअर बाउंड है, ठीक है। सो हमें जो भी करना है उसमें कंपैरिजन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो जी अब हमें आइडिया देते हैं। पहला स्टेप ये है कि हम एक काम करते हैं, वो ये कि हम ये काउंट्स निकाल लेते हैं। ये व्हाट इज सी इज बेसिकली काउंट्स। बेसिकली व्हाट द फर्स्ट स्टेप डज इज कि मैं काउंट्स निकाल लेता हूं, कौन सी वैल्यू कितनी दफा है। ये आपके सामने कोड लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये यहां से बेसिकली ये एक फॉर लूप लगा हुआ है जो ये काम कर रहा है। ये काम बेसिकली क्या कर रहा है, ये बेसिकली इसने काउंट की अरे बनाई, सबको जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, अरे की लेंथ का लूप लगाया, सी के जो वैल्यू आई है उस इंडेक्स पे गया और उसमें जाके प्लस प्लस कर दिया। ये सबको समझ में आ गई बात। ये जो लूप है ये क्या कंप्यूट कर रहा है, ये बेसिकली ये कंप्यूट कर रहा है। ये बात समझ आ गई। अच्छा उसके बाद वो अगला स्टेप एक बड़ा मजेदार करता है, वो कहता है एक्यूमुलेशन अरे निकालता है। अच्छा इस एक्यूमुलेशन अरे का मतलब क्या है? इस एक्यूमुलेशन अरे का मतलब ये है, वो कहता है कि एक काम करो यार, इस सी को एक मॉडिफाई कर दो। और वो मॉडिफिकेशन क्या चीज है कि बेसिकली एक्यूमुलेशन होती है, पिछली वैल्यूज को ऐड कर दो। सो फॉर एग्जांपल 2 + 0 क्या होगा? 2। तो यहां पर आपको 2 नजर आ रहा है। हाँ जी, यहां से लेकर यहां तक ऐड करो तो क्या आता है? 4। तो यहां पे आपको ये 4 नजर आ रहा है जी। यहां पे क्या आ जाएगा? अब क्या आ जाएगा? 7। ये बात सुनाई। और फिर क्या आ जाएगा? 7। फिर आ जाएगा 7। और फिर क्या आ जाएगा? फिर आ जाएगा 8। डू यू अग्री कि आखिरी वैल्यू क्या होगी? पूरी अरे का सम। लार्जेस्ट पूरी अरे का साइज होगा, पूरी अरे का साइज होगा। साइज के सम। अरे का ऑफ कोर्स जो कि किसके बराबर है? अरे का साइज जो अरे के साइज के बराबर है। यस जो सर, अरे अरे में कितनी वैल्यूज हैं टोटल? ये जो अरे में टोटल वैल्यूज है बताइए, ठीक है ना। अच्छा आप सुने बात, इस एक्यूमुलेशन अरे का एक बहुत बड़ा फायदा भी है और मैं आपको फायदा बताता हूं। अगर मैंने निकालना है ना, अगर मैं निकालना ये चाहता हूं कि सुने बात गौर से, अगर मैं निकालना चाहता हूं कि 2 से लेकर 3 तक वैल्यूज कितनी है, समझ आई? या मैं ये निकालना चाहता हूं 2 से लेकर 4 तक इस अरे में कितनी वैल्यूज है, तो मैं बड़ा आराम से निकाल सकता हूं। भला कैसे? माइनस करके। कैसे? 7 - 4 7 इंडेक्स 4 माइनस इंडेक्स 2। इंडेक्स 4 माइनस इंडेक्स 2 गलत। अगर तुम इंडेक्स 2 माइनस करोगे तो तुम कहना चाह रहे हो 3 है। 3 आंसर है। 7 - 4 3 होता है। तो काउंट करें 2 से लेकर 4 तक कितने एलिमेंट्स हैं? 2 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ये तो सारे ऐड होते हैं भैया। सॉरी 4 तक करना है, 5 को निकाल दें तो 7 आना चाहिए था, ये तो गलत निकला है। सर उसे -1 वाला माइनस करेंगे। सॉरी 7 नहीं 5 आना चाहिए। 2 से 4 तक 3 ही है। हाँ 2 से लेकर 4 तक हमने काउंट करने हैं ना, तो बेसिकली हम एक काम करेंगे कि 4 में से 2 माइनस नहीं करेंगे, बल्कि 4 ये 2 - 1 वाला माइनस करेंगे। So accumulation array of 4th minus not 2 minus accumulation array of 1। सर आपने क्या 2 से लेकर 4 तक काउंट करने हैं ना? हाँ 2 से लेकर 4 तक काउंट करना है। ये एलिमेंट्स हैं 2 से 4। उनकी बाउंड तो नहीं ना बीच में इंक्लूड होगी? तो बाउंड इंक्लूडेड है, सॉरी इंक्लूडेड है, दोनों की बाउंड इंक्लूडेड है। ठीक है, तो फिर बेसिकली तुम्हें इस तरह करना पड़ेगा। डू यू ऑल एग्री? सो ये भी एक असाइनमेंट का क्वेश्चन है और पिछली दफा फाइनल एग्जाम में भी आया था। ठीक है, सो एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द फायदा ऑफ एक्यूमुलेशन अरे। ठीक है, अच्छा मैं आपको सॉर्टिंग दिखाता हूँ। हाय 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 हाय, और वो ये जो सॉर्टिंग है वो कैसे काम करती है, और वो ये ऐसे काम करती है। वो कहता है अच्छा जी अब हम एक काम करते हैं। सो लुक एट दिस। वो कहता है कि बेसिकली हम एक काम करते हैं कि मैं ये एक रिजल्टेंट अरे कंप्यूट करूंगा जो कि बी अरे है। ठीक है, और मैं कैसे कंप्यूट करूंगा? मैं कहूंगा कि पहली बात तो ये लूप को शुरू कर रहा हूं राइट से लेफ्ट की तरफ। इस राइट से लेफ्ट का फायदा क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, सो मेरा लूप चल रहा है लेंथ से कहां पर जा रहा है? डाउन टू 1 जा रहा है, और ओरिजिनल अरे में वो ट्रैवर्स कर रहा है।
किसमें ट्रेवर्स कर रहा है वाला, और रीजनल अरे में ट्रेवर्स कर रहा है। ये बहुत गौर से सुन ले। अच्छा अब वो क्या करता है, यहां पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, 3 अब वो जाएगा 3 पे। हाँ भाई थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, क्यूमुलेशन अरे में 7 में क्या पड़ा हुआ है, 7 पड़ा हुआ। बेसिकली ये क्या बता रहा है, ये बता ये रहा है कि ये जो 3 है हमारा, ये यहां तक 7 वैल्यूज हैं, है ना। यानी अगर मैं 0 से लेकर 3 तक वैल्यूज काउंट करूं तो कितनी वैल्यूज बनती हैं, 7 वैल्यूज बनती हैं, है ना। क्यूमुलेशन अरे यही बताती है ना कि 0 से लेकर अगर मैं 3 तक नंबर्स काउंट करूं तो मेरी 7 वैल्यूज बनती हैं, है ना। अब वो एक काम करता है। सरफराज ये आप 3 को भी इंक्लूड कर रहे हैं? हाँ जी 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, 3 को इंक्लूड कर रहे हैं, 3 को इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा आप सुने बात, अब वो क्या करता है, वो इस जो अरे पॉपुलेट करनी है ना रिजल्टेंट, उसके वो 7th इंडेक्स पे जाता है और यहां पे जाके ये वाली वैल्यू रखवा देता है, और साथ एक और काम करता है, इसको इस इंडेक्स को वो माइनस कर देता है। यानी कि यहां पे क्या वैल्यू हो जाएगी, यहां पे वैल्यू हो जाएगी क्या, 6 हो जाएगी। 6। अब देखना क्या होता है, अब इसको जब वो डाउन पे जाएगा तो वो आप इस इंडेक्स पे जाएगा, यहां पे क्या पड़ा हुआ है 0, अब वो 0 से इंडेक्स पे जाता है, 0 से इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 2 पड़ा हुआ, 2 पड़ा है, वो इस जगह जाके 0 रख देता है और इसको वो काट के क्या लिख देता है 1 लिख देता है, यानी माइनस कर देता है। हाय 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 हाय, अब देखना क्या होता है। अब अगला इंडेक्स क्या है, ये है 6 पे क्या पड़ा हुआ है 3 पड़ा हुआ है, और 3 अब काउंट पे क्या पड़ा हुआ है, यहां पे 6। पहले यहां पड़ा था 7, अब यहां पड़ा है 6, अब वो इस जगह जाके रख देगा क्या 3 रख देगा, समझ आई बात। और इसको वो क्या कर देगा, इसके काट के लिख देगा क्या, बताएं मुझे 5 लिख देगा। नहीं अब क्या है, क्या कमाल आइडिया है ना। उसके बाद वो 2 पकड़ता है, हाँ जी 2 कहां पे, 2 की जगह पे क्या पड़ा हुआ है, 2 की जगह पे 4 पड़ा हुआ है, ये बेसिकली यहां पर आके 4th इंडेक्स पे आएगा, यहां पे 2 रख देगा। कौन सा वाला 2 रखा है इसने ये वाला 2 रखा है। और अब क्या पड़ा हुआ है, अब ये 0 है, 0 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1 पड़ा हुआ है, ये इस जगह पे 0 रख देता है। फिर क्या आएगा, फिर पड़ा हुआ है 3, अब 3 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 3 वाले इंडेक्स पे ये 5 पड़ा है, तो ये इस जगह पे 3 रख देता है। ये बात सुनाई। अब वो 5 उठाता है, 5 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 5 इंडेक्स पे 8 पड़ा हुआ है, ये 5 इंडेक्स यहां रख देता है और इसको ऑफ कोर्स वो डिक्रीमेंट कर देता है, तो ये 7 हो जाएगा। ये बात सुनाई। उसके बाद क्या है 2 है, 2 किधर पड़ा हुआ है, 2 वाले इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, 2 वाले इंडेक्स पे अब पड़ा हुआ है क्या, पहले बाद 4 पड़ा हुआ था, फिर 3 हो गया था, तो आप बेसिकली यहाँ पे 3 पे जाके यहाँ पे 2 रख देंगे और हमारी अरे सॉर्ट हो गई। Isn't it amazing? सरफराज इसमें एक कंफ्यूजिंग चीज है कि जो 20th अरे है जो आपने नहीं बनाई है, उसकी इंडेक्सिंग 1 से 8 से हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है, 0 से नहीं हो रही। नहीं हाँ ये तो हमारी इट डजंट मैटर, वो तो कोई प्लस माइनस करने वाली बात है, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये वैल्यूज की अरे है, ठीक है, और ये जो है ये क्या है, ये बेसिकली इंडेक्सेस की अरे। डजंट मेक सेंस, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, वो एक छोटी सी बात है, वो तो तुम एल्गोरिथमिकली आराम से खुद ही देख लोगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, ये कंफ्यूजन वगैरह ये आइडिया समझो, आइडिया समझ में आ गया तुम्हें। अच्छा आप इसको गौर से देखो, ये तो दिस इज द एल्गोरिथम, सो दिस इज यू कंप्यूटेड, ये इसका डायग्राम है, ये आप खुद लिख लीजिएगा। सो बट एल्गोरिथम डज इज पहले काउंटर को 0 से इनिशियलाइज किया, फिर सबके काउंट्स निकाल ले, फिर क्यूमुलेशन निकाल ली, फिर लूप को चलाया है राइट से लेफ्ट की तरफ। ये देखिए जी, राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना। क्या ये राइट से लेफ्ट की तरफ क्यों किया, ये बताएं आप। क्या अगर वो लेफ्ट से राइट की तरफ करता तो क्या होता? सरफराज मुझे लग रहा है कि शायद माइनस करने में मसला होगा। नहीं होगा माइनस, कोई मसला नहीं होगा। स्टेबल एल्गोरिथम। यस, इसमें मजेदार बात यह है कि जब ये 3 पकड़ता है तो आखिरी वाला जो 3 है वो हमें पता है आखिर में आना है, और वो किस जगह आके रखवाएगा,
7th इंडेक्स पर रखवाएगा, यानी कि जो आखिरी वाला है वो आखिरी वाले पे रखवा रहा है, और जो उसके बाद वाला आता है वो उससे पहले रखवाता है. So in a way, this idea of moving from right to left make this algorithm stable sort. अगर हम राइट साइड से लेफ्ट से शुरू करते और राइट की तरफ जाते तो यू विल बी सरप्राइज कि वो सॉर्टिंग तो कर देगा लेकिन वो स्टेबल नहीं रहेगा. ओके, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? थिंक अबाउट दिस in a while जब आप ये इस्तेमाल कर रहे हो. ठीक है, why this loop runs in the reverse order, that's a very important to think about. ठीक है, और अगर मैं 1 to a dot length कर दूं तो क्या सॉर्टिंग होगी, क्या स्टेबल सॉर्ट होगा? ये लास्ट ईयर में फाइनल एग्जाम में सवाल आया. ठीक है, अच्छा जी, एक और मजेदार बात, बेसिकली एक और मजेदार बात है कि हमने बेसिकली एक और भी मजेदार काम कर लिया है. ये जो क्यूमुलेशन अरे बनाई थी वो बेसिकली ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहा है, इसे कहते हैं रेंज सर्च प्रॉब्लम. और मजेदार बात, रेंज सर्च अब हम पता कितनी देर में कर सकते हैं? सो आफ्टर डूइंग सम प्री प्रोसेसिंग आई कैन डू रेंज सर्च. रेंज सर्च का मतलब होता है कि ए से लेकर बी तक मुझे बताओ कितने एलिमेंट्स हैं. ए से लेकर बी तक बताओ मुझे कितने एलिमेंट्स हैं. और अब रेंज सर्च कितनी देर लेता है? ऑफ वन लेता है. सो आफ्टर क्यूमुलेशन अरे अगर आप एक दफा बना लें तो फिर वो बेसिकली O of 1 टाइम में आपको बता देगा कि ये रेंज सर्च की क्यूरी क्या चीज कहती है. ठीक है, ऑलराइट जी. सो अब हम आपको एक मजेदार और बात बताते हैं, कहते हैं रेडिक्स सॉर्ट एंड दैट रन्स ऑन स्टेबल सॉर्ट. आपने एक सवाल किया था ना कि स्टेबिलिटी की मुझे जरूरत क्यों है ना? अभी आपने एक सवाल किया था ना, किसी ने सवाल किया था कि स्टेबल सॉर्ट की हमें क्या जरूरत आ रही है ना? मैं आपको एक मजेदार काम सिखाता हूं. There is this thing called radix sort, और इसकी हम अभी एक एप्लीकेशन भी करेंगे. और वो ये है कि ये बेसिकली हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक अरे दी हुई है और इसको हमने सॉर्ट करना है. ठीक है, तो लुक एट. जी आज नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो गई क्या? अब मुझे 5 मिनट दे दो. बाकी नहीं, अगली क्लास स्टार्ट हो गई है. 1 मिनट, अगली क्लास 5 मिनट बाद स्टार्ट होगी. 3 मिनट रहते हैं अभी. ठीक है, वेट अ मिनट. अच्छा जी, तो बेसिकली रेडिक्स सॉर्ट का आइडिया क्या है? रेडिक्स सॉर्ट कहता ये है कि ये मेरे पास अरे दी हुई थी, वो कहता है मैं इसकी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट एलिमेंट पे जाता हूं और इसकी बेस पे इसको सॉर्ट कर देता हूं. तो देखिए जी, लीस्ट सिग्निफिकेंट क्या है, ये है ना? तो मुझे बताएं सबसे पहले कौन सा एलिमेंट आएगा? बताएं दिखाएं. सबसे पहले ये 720 सबसे नहीं, लीस्ट सिग्निफिकेंट की बेस पे पहले 720 पहले आ गया. फिर 0 के बाद अगर आप देखें तो सबसे पहले फिर 5 है, तो 355 बाद में आ गया. ठीक है, फिर क्या है, ये 6 वाला है, तो ये बेसिकली 436 पहले आ गया. ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? एंड नाउ लुक एट दिस, ये है 457 और ये है 657. यहां पर अब आप स्टेबल सॉर्ट लगाएं तो कौन पहले आएगा? बताएं मुझे. जो पहले आएगा वो पहले पोजीशन लेगा. इसका मतलब है बेसिकली कौन पहले आएगा? इसको अगर आप देखें तो 457, तो 457 पहले आएगा और 657 बाद में आएगा. ठीक है, और उसके बाद 9 है, उसके बाद 9 के 2 हैं, तो किसने पहले आना है बताएं मुझे? 329 ने पहले आना है और इसने बाद में आना. ठीक है, इट हैपेंस टू बी कि हमारा 839 बाद में था. अगर ये पहले होता तो 839 ऊपर होता. ये बात समझ आ गई? अच्छा, अब वो सेकंड सिग्निफिकेंट उठाता है और अब वो उसकी बेस पे सॉर्टिंग करता है. ठीक है, तो बेसिकली अब अगर आप सेकंड सिग्निफिकेंट को देखें जो कि ये है, इसमें सबसे पहले कौन सा है? 2 है. अब बताएं 2, ये 720 पहले है और ये बाद में, तो बेसिकली 720 पहले आएगा, फिर 329 बाद में आएगा. डू यू एग्री? क्योंकि वो पहले आ रहा है. और फिर कौन सा, ये 3 एलिमेंट है और ये भी 3 एलिमेंट है, तो कौन पहले आएगा? 436 पहले आएगा और 839 बाद में आएगा. डू यू एग्री? और फिर 5 के 2 हैं, तो 457 पहले आएगा और 657 बाद में आएगा. ये बात सुनाई? और 355 जो पहले आएगा, 355 से पहले आया हुआ. डू यू एग्री विद दिस? तो ये बेसिकली सिग्निफिकेंट पे क्यों नहीं कर ली उसने? आपने खुद सोचना है कि इसने लीस्ट सिग्निफिकेंट से क्यों शुरू किया. उसकी एक बहुत बड़ी वजह, यू विल अंडरस्टैंड इट, यू विल गो ड्राई रन. और उसके आखिर में वो मोस्ट सिग्निफिकेंट की बेस पे करता है.
और आप जब ये सॉर्टिंग करता है तो लुक एट दिस, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉर्टिंग, यू हैव ए सॉर्टेड अरे। दिस एल्गोरिथम इज कॉल्ड रेडिक्स सॉर्ट। सो अगर मेरे पास डी डिजिट नंबर है, चुप हो जा फिलहाल, अगर मेरे पास डी डिजिट नंबर है तो वो लीस्ट सिग्निफिकेंट से शुरू करेगा, उसकी बेस पे कोई भी स्टेबल सॉर्ट लगा देता है। काउंट सॉर्ट भी हो सकता है, आपका इंसर्शन सॉर्ट भी हो सकता है, बबल सॉर्ट भी, जो मर्जी लगा दे। इस एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है? डी टाइम्स एन। व्हाई डी टाइम एन? क्योंकि ये जो नंबर्स हैं ये कितने हैं, ये नंबर्स कितने हैं? अगर आप इसको देखें तो बेसिकली ये n नंबर्स हैं, और ये इसके अगर आप कंप्लेक्सिटी निकालें तो वो, बाय द वे, ये जो काउंटिंग सॉर्ट था इसकी कंप्लेक्सिटी पता है कितनी थी? ये थी k, ये कितनी हुई n, ये कितनी हुई k दोबारा, और ये कितनी हुई दोबारा से n। सो कंप्लेक्सिटी होगी n प्लस k। सो एल्गोरिथम की कंप्लेक्सिटी कितनी है? O ऑफ n है। तो अगर k हमारा बहुत छोटा है तो इसकी कंप्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी? O ऑफ n हो जाएगी। हाँ, अगर k हमारा n स्क्वायर के करीब है तो इसकी कंप्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। कीप दिस थिंग इन माइंड कि काउंटिंग सॉर्ट विल ओनली वर्क इफ योर डेटा इज विदिन ए वेरी स्मॉल रेंज। ठीक है, सो दिस इज, वी नो कि यहां पर काउंटिंग सॉर्ट बड़ा खूबसूरती से चलेगा। क्यों चलेगा खूबसूरती से? क्योंकि मेरे नंबर्स जो हैं, जो डिजिट्स हैं, वो मेरे 0 से लेकर 9 तक होते हैं। तो जो अगर मैं अगर मैं काउंटिंग सॉर्ट लगाऊं तो वो n प्लस 10 तक होगा, जो कि O ऑफ n बनता है। ठीक है, so this algorithm's complexity is d time n plus 10, which is dn. Okay, everybody understand? B, look at this. इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व करना है कि 1 से लेकर n स्क्वायर को मैं सॉर्ट करना चाहता हूं। this will going to, अगर मैं 1 से लेकर n स्क्वायर को एलिमेंट को मैं सॉर्ट करना चाहता हूं तो मैं कैसे सॉर्ट करूंगा? A very nice application. You know what I will going to do? I will do the following. By the way, counting sort will fail. ये जो counting sort है, counting sort जो है, that is definitely will going to fail. Can anybody tell me the reason why? This will fail. Why? डेटा ज्यादा है। रेंज बहुत बड़ी होगी। because range बहुत बड़ी होगी तो k की वैल्यू उतनी बड़ी हो जाएगी कि जो हमारी जो counting sort की complexity थी वो थी n plus k। अब k हमारा n स्क्वायर है तो ये कंप्लेक्सिटी n स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है ना, तो ऑफ कोर्स काउंटिंग सॉर्ट नहीं लगा सकते। मैं एक काम करता हूं और वो काम मेरा ये है, लुक एट दिस, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। तो क्या कहता है, मेरे पास n नंबर्स दिए हुए हैं ना, लेट्स से मेरे पास a1 दिया हुआ है, फिर a2 दिया हुआ है, फिर a3 दिया हुआ है, फिर a4 दिया हुआ है, और इस तरह चलते जाता है। ठीक है, मैं an तक जाता हूं। ठीक है, ये मेरे पास n नंबर्स हैं मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, हर नंबर को इससे रिप्लेस कर देता हूं, हर नंबर को n से डिवाइड करता हूं और मेरे 2 नंबर बनेंगे, या एक मेरा क्वोशंट आएगा और एक मेरा रिमाइंडर आएगा। मुझे बताएं, ये जो नंबर है मेरे a से लेकर 1 तक, n तक, ये मेरा कोई भी मैं अगर ai उठाऊं तो वो मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू है 0 के या 1 के, एंड आई नो इट इज लेस देन और इक्वल टू हाउ मच? n स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैं इस कोई भी एक ai को डिवाइड करूं n से तो क्वोशंट कितना आ सकता है? मुझे बताएं ये दोनों वैल्यूज कितनी आ सकती हैं? So what I was going to do is I was going to replace every value with Q1 R1. What is Q1? Q1 is obtained by taking A1 mod लिया मैंने किसके साथ? mod लिया मैंने n के साथ। ठीक है, और बेसिकली ये मैंने डिवाइडेड बाय n किया और ये मैंने A1 mod n लिया। ठीक है, सो एवरी वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय क्वोशंट एंड रिमाइंडर। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, इट इज नॉट हार्ड टू प्रूव कि मेरे ये जितने भी क्वोशंट और रिमाइंडर हैं, ये मेरे जितने भी क्वोशंट और रिमाइंडर हैं, जितने भी मेरे क्वोशंट और रिमाइंडर हैं, ये किससे छोटे होंगे? n से। यस, अगर एक नंबर है n स्क्वायर को मैं n से डिवाइड करूं तो कितना आता है?
क्वोशंट कितना आता है? n आता है। n स्क्वायर डिवाइड बाय n इज n, राइट? अगर n स्क्वायर -1 माइनस कोई चीज नंबर से छोटा है तो ऑफ कोर्स वो लेस देन n आएगा, और n से किसी भी चीज को डिवाइड करें तो रिमाइंडर तो हमेशा n से कम ही आएगा। तो मेरे ये जो दो नंबर्स हैं, so every number is actually shrink to between 1 to n. So my every qi is between 1 to n, and my every ri is also less than or equal to this. Actually ये तो strictly हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये strictly हो जाए doesn't matter। अगर एक ही रिमाइंडर दो तरह के आ जाते हैं doesn't matter, q दो तरह के आ जाते हैं doesn't matter, ठीक है? अब जो मजे की बात है, मैं इन दो नंबर्स की बेस पे सॉर्ट कर देता हूं। इस तरह मैंने रेडिक्स सॉर्ट नहीं किया था, रेडिक्स सॉर्ट इस डिजिट की बेस पे कर रहा था ना, पहले इस डिजिट पर, फिर इस डिजिट पर, इस डिजिट। तो बेसिकली यहां पर वो डिजिट्स क्या है, यहां पर वो डिजिट एक r1 है, ये इसका लीस्ट सिग्निफिकेंट है, q क्या है, ये इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट है। इसकी बेस पे मैं क्या कर दूंगा, आई विल गोइंग टू सॉर्ट इट एंड देन आई विल हैव द आंसर, ठीक है? थिंक अबाउट इट, यस असाइनमेंट क्वेश्चन है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस। बेसिकली दो कीज बन जाएंगी कि एक के पीछे बिल्कुल एक लीस्ट, एक रिमाइंडर की होगी जो कि लीस्ट सिग्निफिकेंट है, क्वोशंट की होगी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इसका क्वोशंट बड़ा आ रहा है, रिमाइंडर छोटा आ रहा है, उसको पहले आना चाहिए, ठीक है ना, या उसको बाद में आना चाहिए, बिकॉज वो बड़ा नंबर है। अगर सॉर्टिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो बेसिकली n स्क्वायर हो गया, n क्यूब भी आप ऐसे कर सकते हैं। देयर इज अनदर एल्गोरिथम कॉल्ड बकेट सॉर्ट। बकेट सॉर्ट कुछ भी नहीं करता, बकेटिंग कर देता है, एक्चुअली रेंजेस डिफाइन कर देता है हर एक की। तो ये बेसिकली क्या है, ये आपके पास ओरिजिनल अरे थी, तो बेसिकली इसने क्या किया, ये ओरिजिनल अरे है, इसे बकेटिंग कर दिया, ये इसमें वैल्यूज आ गई 0.1 से लेकर 0.0 से लेकर 0.1 तक, इसमें आ गई 0.1 से लेकर 0.2 तक, यहाँ पर आ गई 0.2 से लेकर 0.3 तक, यहाँ पे आ गई 0.3 से लेकर 0.4 तक। आप इस तरह की बकेटिंग कर देते हैं, और बकेटिंग करने के बाद क्या करते हैं, बकेटिंग करने के बाद बेसिकली इसके ऊपर जो ये जो लिंक लिस्ट के अंदर एंट्रीज हो रही हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड बकेट सॉर्ट, और बकेट सॉर्ट का आइडिया ये आपके सामने रिप्रेजेंट हुआ है, और आप बेसिकली बकेट्स लिस्ट बना लेते हैं, फिर उन बकेट्स को अलग अलग आप चाहें तो सॉर्ट कर दें, और सॉर्ट करने के बाद उनको कंकैटिनेट करें, ठीक है? दिस इज द बकेट सॉर्ट आइडिया, ठीक है? That's it for today, and this is the last thing we did of sorting, and we are done. Okay, thank you so much for your time. I hope you enjoyed the lecture. Okay, assignment number 5 will be out tonight. Okay, thank you so much. Allah Hafiz. Sarfraz? 1 minute.